फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम आते हैं लेक्चर 3 पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं तब से हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप ज्योमेट्री आपकी क्या बनेगी। तो इसमें हम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो आपका एसपी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपकी लीनियर बनती है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। SP2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपकी ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। और जो फेमस एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पे I3 नेगेटिव एक शेप है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। BF3 BR3 ये सब पूछा गया है। SP3 में आपका टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल में आपका जो फेमस एग्जांपल है वो NH3 है, और एक आपका H2S है। तो बाकी शेप आपको H2S की पता है, V शेप बनती है। और इसकी अगर आप बनाना चाहेंगे तो पैरामिडल आपको देखने को मिलेगी। पैरामिडल अब जहाँ हम मेन पे थे वो ये थे, लास्ट टाइम SP3D पे थे, जहाँ पे हमने सीखा था कि आपकी TVP बनती है। और TVP की मैं शेप आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आपके 3 एंगल 120 के हैं और 2 एंगल 90 डिग्री के हैं। और आपका जो फेमस एग्जांपल यहाँ पे PCL5 है, PF5 है, SF4 है और IF3 है। ये सब इसके कुछ एग्जांपल हैं और बहुत ज़्यादा पूछे गए। I3 नेगेटिव भी इसी का एग्जांपल है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन में और या ज्योमेट्री में पूछते हैं तो। बाकी शेप लोन पेयर आपको काउंट नहीं करना है, तो आप निकाल लेंगे। अब तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम डी की बात करते हैं तो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं अगर इनकी शेप मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, पर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। शेप का देखिए आप, अगर ये मान लीजिए अगर XY के बीच में, X और Y के बीच में आपका ये बन रहा है, मतलब ऑर्बिटल आ रहे हैं D के, तो वो XY है। YZ के बीच में आ रहे हैं, YZ है, थोड़ी देख ले YZ, तो ये YZ है। और ऐसे ही आपका ZX होगा, ये बीच में है, सिर्फ अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है, बीच में। तो तो ये तो आपका हो गया बिटवीन द एक्सिस। तो ये आपके हो गए DXYZ की शेप। और अगर मैं आपको DX² माइनस Y² का बता दूँ तो देखिए, अगर आपका इस तरीके से ऑर्बिटल है X और Y के बीच में अलॉन्ग द एक्सिस, तो ये आपकी शेप हो गई DX² माइनस Y² की। DZ² की आपकी शेप इस तरीके से, सिर्फ Z के ऊपर। तो ये Z एक्सिस पे है, तो ये DZ² हो गया। तो बाकी शेप का कोई क्वेश्चन नहीं आता। कहने का मतलब बस इतना है। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, जिसे कहते हैं स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। वो ये है वो ये है कि अगर आपका SP3DZ² है, तब तो आप बोलेंगे कि आपकी TVP शेप बनी है, ठीक है। तभी आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था Z² में आपका बस सिर्फ ये सीधा आता है ना, ऐसे। तो यानी आपका ये जो है, ये इसी से ज़्यादा हिस्सा इसमें सी का ही है, PZ। ज़्यादा हिस्सा इसमें सी का है, PZ का, यानी Z का हिस्सा। तो ये आपकी TVP बनती है अगर आपका DZ² आता है। और अगर आपका SP3DX² माइनस Y² आता है, यानी अलॉन्ग द एक्सिस में अगर X² माइनस Y² में अप्रोच करता है, तो आपका बनता है स्क्वायर पिरामिडल शेप, बनती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में आपको दिखा देता हूँ। स्क्वायर पिरामिडल में आपको एक स्क्वायर बनाना है, पर एक बस ये पिरामिड बन गया सबके रिस्पेक्ट में। तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। तो आपका स्क्वायर पिरामिडल मैं आपको दोबारा दिखाया था। स्क्वायर पिरामिडल इस तरीके से आप स्क्वायर बनाइए, एक ही ऊपर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। पिरामिड दिखाना चाहूँ तो आप देखा भी सकते हैं। देखिए ये पिरामिड बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल आपका पता बनता है जब D ऑर्बिटल यूज़ होता है, ये वाला DX² माइनस Y², और DZ² वाला जब यूज़ होता है तो TVP होता है। अब बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके SP3D हाइब्रिडाइजेशन है वो DX² माइनस Y² की है, DZ² की है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। वो ये हैं टिप HgCl5 3 नेगेटिव, CdCl5 3 नेगेटिव। तो ये सब याद रखिए, आपका एग्जांपल है SP3DZ² के TVP शेप।
याद रखिएगा, ये आपके टीवीपी शेप के। तो ये डी ब्लॉक आपके टीवीपी है। और सॉलिड स्टेट में वैसे यहाँ पे याद रख लें, सॉलिड स्टेट में इसका होता है टेट्रागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सॉलिड स्टेट में टेट्रागोनल पिरामिडल, और हाइयर टेम्परेचर अगर आप कर देते हैं तो टीवीपी बन जाता है CuCl5 3 नेगेटिव। अब बात करते हैं आपकी कि कब आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो स्क्वायर पिरामिडल के लिए मैं आपको बता दूं, स्क्वायर पिरामिडल के लिए जनरल कंडीशन आपकी रहती है, जनरल कंडीशन। तो पहला तो देखिए, अगर आपका लार्जर साइज होगा सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का लार्जर साइज होगा, लार्ज साइज सेंट्रल एटम अगर आपके पास होगा, द साइज सेंट्रल एटम होगा। दूसरा है लोन पेयर नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, लोन पेयर नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप मान लीजिए आपका है स्क्वायर पिरामिडल। तो जो एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो SbPH5 ये है, इसमें आपका पीएच और Sb आपका बीच में रहेगा, ये इस तरीके से बनेगा। और Sb नाइट्रोजन फॉस्फोरस अर्जेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, एंटीमनी है ये, तो एंटीमनी बिस्मिथ आपका यही स्ट्रक्चर देता है। और मैं बताना चाहूँ तो SbC3H5 ये भी आपको यही स्ट्रक्चर देगा, हाँ आपका स्क्वायर पिरामिडल। देखिए 5 बार बना दिए, तो जैसे कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ग्रुप का, ये तो एक भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए इसमें ये स्ट्रक्चर एक है Cl5 2 नेगेटिव, TlCl5 एक है TlCl5 2 नेगेटिव। तो TlCl5 2 नेगेटिव में भी आप बना सकते हैं यही सेम स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल मतलब कहने का मतलब है कि आपका एक तो सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए और लोन पेयर उसमें प्रेजेंट नहीं। दोनों में से अगर पूछे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है तो टीवीपी ज़्यादा स्टेबल होता है स्क्वायर पिरामिडल से, याद रखिएगा। ज़्यादा पूछे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है तो टीवीपी आपका ज़्यादा स्टेबल होता है स्क्वायर पिरामिडल से। और वो इसीलिए क्योंकि टीवीपी में जो आपके नंबर ऑफ हाइयर एंगल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या ये भी कह सकते हैं 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो कम होते हैं, यानी रिपल्सन कम होता है। और जबकि आपके स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री का एंगल बहुत ज़्यादा, देखिए ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, इसके बीच में ये भी 90 का है, और जबकि यहाँ पे इसके साथ ये 90 का है, बस ये 90 का है। तो यहाँ पे 90 का एंगल कम है, यहाँ पे 90 का एंगल ज़्यादा है। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 690 के हैं और यहाँ पे 890 के हैं। तो इसीलिए 690 डिग्री एंगल और 890 डिग्री एंगल में यहाँ पे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो इतना है ओवरऑल आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये dz² से बनता है, मैंने पहले ही बताया था, और ये बनता है आपका dx² - y² से। तो ये ओवरऑल आपका हो गया sp3d। अब आते हैं आपका एक और टॉपिक sp3d2 में, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 जो है कि ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बोला था कि ये सब 90 डिग्री से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो इसके एंगल की अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री है, याद रखिएगा, सब एक दूसरे एंगल से 90 डिग्री है। तो बता दूँ मैं आपको ओवरऑल सब 90 डिग्री एक दूसरे के। तो मैंने आपको बोला ही था सब आपस में ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री है। तो ये ऊपर नीचे अगल बगल में जो भी है सब 90 डिग्री है, ये 90 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 है, ये इससे 90 है, मतलब सब एक दूसरे से 90 है ऑक्टाहेड्रल में। तो जो सबसे फेमस एग्जांपल था वो SF6 था। पर अब आते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इसमें है सबसे पहले XCF4, ये CSIR नेट का फेमस है एग्जांपल XCF4। तो XC देखिए हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेडन एडन, XC हीलियम नियॉन आर्गन कैप्टन जेनन रेडन। तो जेनन आपका होता है ये लास्ट नोबल गैस वाली सीरीज़ में। तो 8 आपको होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लास्ट वालों में सब में 8 होते हैं सिवाय हीलियम के। तो 8 हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसके वैलेंस ले लेता हूँ 3।
जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है। तो एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया। तो 1 स्टेरिक नंबर, 2 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर, 5 स्टेरिक नंबर, 6 स्टेरिक। 6 स्टेरिक नंबर का मैंने बताया था, एक ऐसे यूज़ होगा, 3 पी यूज़ होंगे और 2 डी यूज़ होंगे। तो ये हो गया sp3d2। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ आपको। तो एक्सी यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन 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 यहाँ पे आ गया, और एक लोन पेयर आप यहाँ अटैच कर लीजिए और एक लोन पेयर आप यहाँ अटैच कर लीजिए। बॉन्ड ये मैंने ऐसे दिखा रखा है, ज़रूरी नहीं लोन पेयर में बॉन्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादातर केसेस में। तो आप बिना बॉन्ड के ऐसे ही दिखाएं इसको। अब देखिए ज्योमेट्री पूछेंगे तो ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर दोबारा अगर शेप पूछेंगे तो आप इसको भी कुछ मत मानिए, इसको भी कुछ मत मानिए। तो आपको जो दिख रहा है वही आप बोलेंगे शेप। तो शेप इसकी होगी स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको, और प्लेन में दिख रहा है तो स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है। ऐसे ही मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे दूं, XCF2F4, ये एग्जांपल है। तो जैसे मैंने बोला था 8, तो 8 में मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। आप 4 फ्लोरीन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन मैंने आपको बोला 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन ने, यानी 2 जो आपके लोन पेयर थे वो यूज़ हो गए एक ऑक्सीजन में, और एक लोन पेयर आपका खाली रह गया नीचे। तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये रहा। हाइब्रिडाइजेशन बोली जाएगी तो वही sp3d2 बोली जाएगी। ज्योमेट्री बोली जाएगी तो आपकी ऑक्टाहेड्रल OH बोली जाएगी। और अगर आपका शेप बोला जाएगा तो फिर आप इसको काउंट करना छोड़ देंगे, तो जो आपको दिख रहा है वही बोलेंगे, वो है स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी हो गई शेप। तो ये हो गया आपका XCO2F4। तो यानी क्या है कि आपका अगर एक लोन पेयर होगा तो ये दिखाएगा स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर होंगे तो आपका दिखाएगा ये स्क्वायर प्लेनर। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं आगे वाले मेजर, कुछ मेजर्स हाइब्रिडाइजेशन में, और या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि अब CSR एडवांस हो गया है तो एडवांस ही हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। ये तो सिर्फ बच्चों की थी, नीट लेवल की। तो एडवांस में आते हैं। देखिए आती है कुछ हेक्सागोनल HD5। तो एग्जांपल में आपको जब भी आपके साथ एमी लिखा हो, एमी मतलब है मिथाइल ग्रुप, तो WMe6J जिरकोनियम Me6 2 नेगेटिव, जिरकोनियम Me6 2 नेगेटिव, आपका TMe6 2 नेगेटिव, आपका TMe6 नेगेटिव। तो ये सब आपका होगा ट्राइगोनल प्रिज्म। क्या होगी? ट्राइगोनल प्रिज्म। अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो आप देखिए 3 ऊपर लेंगे, इस तरीके से आपका ट्राइगोनल प्रिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए ट्राइगोनल प्रिज्म का एग्जांपल है। ये सेंट्रल एटम और ये 6 जो भी आप जोड़ना चाहेंगे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ट्राइगोनल प्रिज्म का एग्जांपल है। तो ये HD5, ये एडवांस लेवल है, थोड़ा एडवांस लेवल में आप समझ लीजिए कि अगर आपको आएगा मतलब स्टैक नंबर 6 का, तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं आगे sp3d3 आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल में ये जी है। पेंटागोनल बाईपिरामिडल मैंने आपको बोला था, आपको पेंटागोन बनाना है और एक ऊपर छोड़ देना है, एक नीचे छोड़ देना है। इस तरीके से आपका है। देखिए आप 360 आपको पूरा करना है, 360 की 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका बनता है 72। तो ये 72 का एंगल है सारे ऊपर, और इसके एंगल ये हो गया 90 के एंगल, ये 90 के एंगल है, याद रखना। और ये आपस में सब 72 के एंगल है। तो एंगल की बात करें तो 72 एंगल में आपको सब में बताया जा रहा हूँ, याद रखना। मैं सारे स्ट्रक्चर में आपको एंगल बताएं, तो इसमें जो 72 है बीच के और ऊपर नहीं। बात करूँ D3 की, तो यहाँ पे आपका ये यूज़ होगा, और एक आप मान लीजिए XY वाला यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये आपके D यूज़ होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके वो दोनों तो यूज़ हो ही जाएंगे जिनकी लड़ाई चलती है, और साथ में आपका एक एक्स्ट्रा D भी यूज़ हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, IF7 यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। IF7
बताऊँ NbF7 3 नेगेटिव, और एक और कुछ और बताना चाहूँ तो ज़िरकोनियम F7 3 नेगेटिव, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हॉफमैन 7 3 नेगेटिव। तो ये आपके जो एग्जाम्पल है ये सब है आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल के। अब देखिए आप यहाँ पे कुछ और चीज़ है, जैसे अपर अब यहाँ पे एक चीज़ है NbF7 2 नेगेटिव है, जिरकोनियम F7 2 नेगेटिव। देखिए यहाँ पे 3 नेगेटिव था, तो इसको आप बोलेंगे, इन दोनों को आप बोलेंगे मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राइगोनल प्रिज्म आपको पता था ऐसे बनता था, मैंने आपको बना के दिखाया था। तो इसमें अगर मानिए एक फेस में, किसी एक फेस में, पीछे वाले फेस में मानिए अगर ये खींच लिया जाए तो एक कैप लग गई, इस फेस से एक एंगल एक और मतलब एटम जोड़ दिया जाए, 6 तो ऊपर है ही, 6 तो मतलब है ही सॉरी पहले से, और एक यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। तो ये एग्जांपल है मोनोकैप ट्राइगोनल। तो अब देखिए इसके आगे भी कुछ हैं, एक दो हाइब्रिडाइजेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि और कई बार आई भी है। और नेक्स्ट क्लास में ही हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इजी हार्ड एडवांस की तरफ, इजी टू एडवांस की तरफ जाएंगे और आपके ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन शेप के क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।